जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते। इसका कारण क्या है कि आत्मा में शक्ति नहीं। और आत्मा में शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि जो सर्वशक्तिवान परमात्मा है उससे कनेक्शन, रिलेशन नहीं है। हम कहते हैं हम परमात्मा के बच्चे हैं, सभी कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे, सब तुम्हें वो माता पिता ये सब जानते हैं। लेकिन पिता सर्वशक्तिवान और बच्चा इतना निर्बल, जो चाहता है वो नहीं कर पा सकता। तो कनेक्शन कैसे समझेंगे? है अभी राजकुमार, राजा की लड़की आपके पास आके कहे आज मेरे पास खाने के लिए 2 रोटी भी नहीं है, हमको 2 रोटी दे दो, तो आप मानेंगे ये राजकुमारी है? नहीं मानेंगे। तो परमात्मा हमारा पिता है। पिता क्या? सब कुछ है, माता पिता बंधु सखा सब है, और उसके हम बच्चे हैं। और मंदिर में जाके क्या कहते हैं? आज ये दे दो, आज ये दे दो, आज ये। रॉयल बेकारी, वो बेकारी नहीं, लेकिन मांगने वाले को बेकारी कहा जाता है। रॉयल बेकारी बन गए बच्चे। आज ये दो, आज ये दे दो, आज शक्ति दे दो, आज ये जीत प्राप्त करा लो, आज ये करा लो, आज ये करा लो। क्यों? कारण क्या? रिलेशन होता तो ये नहीं हो सकता, कनेक्शन होता नहीं हो सकता। आत्मा का कनेक्शन ही टूटा हुआ है। तो पिताश्री ने हमको बचपन से ही पहले ये शिक्षा दी, बच्चे तुम आत्मा हो, ये शरीर तो तुम्हारी ये कर्म इंद्रियां है। जैसे कोई डायरेक्टर होता है और उसके कर्मचारी बहुत होते हैं, वैसे आप आत्मा मालिक हो। और ये हाथ पाँव, ये जो भी कर्म इंद्रियां है, ये तो तुम्हारे कर्मचारी। इसको जैसे जैसे हाथ है, अभी हमारा कर्मचारी है ना, मैं हाथ को कहूँ ऊपर करो तो ऊपर हो जाएगा, नीचे करूँ तो नीचे हो जाएगा। ऐसे ये हमारे कर्मचारी है। और फिर सूक्ष्म कर्मचारी है हमारा मन, बुद्धि, संस्कार। मन वास्तव में हमारा कर्मचारी है, हम उसके मालिक हैं। कहते हैं ना, मेरा मन आज बड़ा उदास है, आज मेरा मन बड़ा परेशान है। मेरा कहा तो मैं अलग है ना। लेकिन आज आत्मा अपने को शक्तिशाली नहीं समझने के कारण ऐसी निर्बल हो गई है, जो मन चला रहा है। जैसे नौकर मालिक को चलावे तो क्या हालत होगी मालिक की, ऐसे अगर आत्मा अपने को इतनी निर्बल बना चुकी है, जो मन उसको चला रहे हैं। कहते मन नहीं मानता है ना बहन जी, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मन नहीं मानता है ना। समझते हैं नहीं ये करे, फिर भी मन उस तरफ ले जाते हैं, तो माना कमजोर है ना।
ओम शांति। भूमि बहन कह रहे हैं सबका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज दूसरा दिन है हमारा स्टोरी ऑफ इमॉर्टैलिटी का। तो जो हम 31 कदम इस यात्रा पर कर रहे हैं अपनी स्वराज्य अधिकारी स्थिति को प्राप्त करने की, जो हमारी यात्रा है। तो आप हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति ओम एवरीवन। शांति सभी को। नाइस टू सी यू ऑल। वेरी हैप्पी टू सबको देखकर बैक अगेन। बहुत अच्छा लग रहा है, परिवार को मिलकर बहुत अच्छा लग रहा आई है। एम सो हैप्पी टू हियर और मैं बहुत खुश हूँ एवरी वन ऑफ ये सिस्टर सोल सुनकर टॉकिंग टू अस एंड स्पीकिंग टू अस। कि जैसे कैसे जैसे हमारे बिल्कुल सर वो सेइंग सामने कोई ना कोई आता है और हमको सुनाते हैं दैट इतनी सुंदर वी बातें। हैव कनेक्शन तो जब दादी अभी कह रही थी कि टू हमारा कनेक्शन बाबा के साथ नहीं होता, तो मैं दादी को कह रही थी कि हाँ दादी, कनेक्शन तो होता है पर कभी कभी वो कनेक्शन का स्विच बंद कर देते हैं हम। जैसे घर में भी हमारा होता है ना, लाइट का स्विच, तो कभी हम उसको बंद कर दें। तो एक बार अवेक बाप दादा भी कह रहे थे कि स्मृति का जो स्विच है उसको कभी भी बंद नहीं करना। और आप जब कभी सोचो ना कि मैं अपने बारे में कि मैं आत्मा और बाबा, तो जब हम ऐसे सोचते हैं और वो बाबा से कनेक्शन का स्विच ऑन कर देते हैं, स्मृति का स्विच ऑन कर देते हैं, तो जैसे कि हमारा वो कनेक्शन बन जाता है। तो जितना उस स्विच को ऑन रखेंगे, स्मृति का स्विच ऑन रखेंगे, तो सब शक्तियों को हम अनुभव करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात जो मैं सोच रही थी वो ये कि जब लोग कहते हैं ना कि साकाश दो, साकाश चाहिए हमको, तो क्या मैं साकाश दे दूं या लूं? तो उसी समय बहुत अच्छा उदाहरण समझ आता है ना, जैसे सूरज है, सूरज चमकता है, उसमें गर्मी है, उसमें रोशनी है। तो जिसको भी वो चाहिए या महसूस करे, जैसे कि सन मुझे अपने शरीर के लिए चाहिए या सन सोलर एनर्जी के लिए चाहिए, तो सन से वो ऊर्जा मिलती है ना, सदा मिलती है। तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि सन दे रहा है। तो हम कहते तो हैं कि सन रोशनी देता है, सन गर्मी देता है, पर सूरज दे नहीं रहा है, वो तो सूर्य ही है। और जब वो उदय होता है तो ये सब चीजें हैं ही। तो जैसे आज सुबह सुबह होती है, फिर जैसे सोलर एनर्जी से गर्मी निकलती है, और फिर सन की जो ऊर्जा है उसको तो कई रूप में यूज करते हैं ना। तो मुझे ये महसूसता हो रही थी कि मुझे क्या करना है। अगर कोई कहते हैं कि मुझे इस आत्मा को उस आत्मा को साकाश देना है, तो माना हमें ये आती रहती है, रिक्वेस्ट आती रहती है कि आप साकाश दो, साकाश दो। तो मुझे ये संकल्प आ रहा था कि हमको भी सूर्य की तरह बनना चाहिए। जैसे सूर्य है, हम सदा बाबा की तरह बने ना। जैसे बाबा सूर्य है, ज्ञान का सूर्य है, तो मास्टर सूर्य बन जाएं। और जिसको जो चाहिए हमसे,
जो रोशनी चाहिए, प्रकाश, गर्मी जो चाहिए वो हम उनको मिले, क्योंकि अभी बहुत सारी आत्माओं को उसकी जरूरत है। और अभी वो समय है, बाबा कहते हैं ना, कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है। किसी का देह से होना है, शरीर से, किसी का संबंधों में हिसाब किताब चुकतू होगा, किसी का इमोशनल रूप से। और हम लोगों का अलौकिक जो परिवार है, तो लेकिन हमको कैसा बनना है? सूर्य के समान बनना है, और हमेशा उसकी रोशनी जैसे चारों तरफ फैलती है, ऐसे हम बन के रहें कि हमारी रोशनी फैल रही है, सब प्राप्त कर रहे हैं। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि हाँ, हम मनन चिंतन तो बहुत अच्छा करते हैं, मंथन भी बहुत अच्छा करते हैं, चिंतन करते हैं, कितने समय से हम ये कर रहे हैं। पर जो तीसरी स्थिति बाबा ने कही, जो बाबा कह रहे थे ना, मगन स्थिति, मगन स्थिति हो जाए, तो मोहिनी दीदी हिंदी में भी बता रहे हैं उसको, मगन स्थिति, जिसको हम कहते हैं समा जाना, प्यार में, शांति में। पर बाबा ने कहा ये एक अनुभव है, माना अनुभव बन जाओ, अनुभव स्वरूप बन जाओ, उसमें समा जाओ, उसमें मगन हो जाओ, माना वो गहराई में आप अनुभव करो। तो मैं आज अभ्यास कर रही थी कि मुझे मगन स्थिति में चले जाना है, और फिर मैं उसमें रही काफी देर, कि वो शांति, उसका अनुभव करूं, मैं उसमें मगन हो जाऊं। फिर उससे जो शक्ति हमको मिलती है, बाबा ने कहा उससे जो खुशी आपको मिलती है, ना कि सिर्फ उतना, पर बाबा ने ये भी कहा कि आप ना ना कि सिर्फ विघ्न आपके पास आएंगे नहीं, परंतु आप विघ्न विनाशक बन जाएंगे, आप दूसरों को भी मदद करेंगे विघ्नों को विनाश करने के लिए। तो आप हमेशा ये लक्ष्य रखें कि मैं मगन स्थिति में रहूं, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी समय आपको मिले, आप मगन स्थिति में चले जाओ, ट्रैफिक कंट्रोल के दौरान मगन बन जाओ। तो ये जो तीनों स्थितियां हमको अनुभव करने हैं, अपने साथ प्रयोग करना है इनका। तो मुरली तो बहुत गहरी थी, मैंने 5 बार पढ़ी, सुनी, और फिर भी मैं अभी भी उसको बार बार, नई नई बातें उसमें से निकल रही हैं, नई नई गहराई मुझे समझ के आ रही है उसमें से। तो मैं समझती हूँ कि हम बहुत ही, जैसे अभी जो बाबा हमको कराना चाहते हैं ना, हम वो कर रहे हैं अभी। क्योंकि जब हमने ये शुरू किया था, पहला कदम, अ, कि उस दरवाजे में प्रवेश करना, उस, ये रोशनी के जो द्वार खुले हैं, तो आज बाबा ने जैसे हमको बहुत सारे पॉइंट दिए संगम युग के। तो जैसे कि मैं उसको पूरा हफ्ते के लिए यूज कर सकती हूँ। तो बहुत सारे पॉइंट थे आज की मुरली में संगम युग के। तो जैसे कि बाबा इस समय संगम युग पर आते हैं, हम बाबा के साथ हैं। जैसे बाबा अभी संगम की बात कर रहे हैं ना, तो हम भी उसमें, जैसे उन दरवाजे में, उस संगम, संगम के दरवाजे खुल रहे हैं और हम उसमें जा रहे हैं। तो हम देख रही थी मैं उस कनेक्शन को, कि कैसे जो बाबा कह रहे हैं वही हम भी अभ्यास कर रहे हैं। तो बाबा भी आज संगम की बात, कितनी बाबा ने आज पॉइंट दिए संगम युग पर। और उसके साथ मुझे ये भी महसूस होता है कि ये बहुत, अपने प्रैक्टिकल जीवन में पहला कदम जो हम लेकर के आए हैं, और जो हमको होमवर्क मिला है स्वराज्य अधिकारी के लिए संगम युग का, तो मुझे लगता है कि वो बहुत हमारे लिए यूजफुल है, बहुत हमें काम में आएगा, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल में। तो आप हमेशा वो पुराने तरीके का मत करो। कि- जैसे ये बहुत मदद कर रहा है हमको ये अभ्यास, क्योंकि मन बिल्कुल ट्यून्ड है, जो हम सीख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम अभ्यास कर रहे हैं, और जो बाबा की मुरली भी आ रही है उसी आवाज, तो हमें उस पैटर्न को बदलना है। जैसे ही कुछ हो, तो उसी समय अपने आप को
ध्यान कराओ कि ओ मुझे कुछ अलग सोचना है, मुझे कुछ अलग करना है। तो मैं समझती हूँ ये हमारे लिए बहुत मददगार है ये होमवर्क। जब मैं समझती हूँ अपने लिए कि इस जब दरवाजे से हम जाते हैं, जो हमने पहला कदम किया, जब हम संगम युग में एंटर होते हैं, प्रवेश करते हैं, तो तब हम दो बातों को समझते हैं ना, एक पवित्रता और एक शांति। तो पहले तो हमें पवित्रता अपवित्रता के बारे में नहीं पता है ना, तो जब हमें इन चीजों का नहीं पता तो हमें पवित्रता का भी नहीं पता कि हमें उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, क्या है पवित्रता। क्योंकि मैं बहुत धार्मिक परिवार से हूँ, और तो मुझे पता है कि क्या, कि हम लोग जैसे शुद्ध शाकाहारी थे, और चरित्र, इन सब चीजों के बारे में हम बहुत सोचते थे। एक माना हमें हम बहुत भोलापन था मेरे अंदर, मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं था कि ये अपवित्रता भी है। तो जब मैं बाबा के पास आई, ज्ञान मिला, तब मुझे विकारों का पता चला कि ये विकार है। तो मैंने किस बात में हमेशा विश्वास रखा, वो थी दिव्यता, कि दिव्यता कुछ मेरे अंदर हमेशा से थी, और मैं उस दिव्यता की हमेशा पालना करना चाहती थी, उसको और समझना, उसको और बढ़ाना चाहती थी। और इसलिए जब मैंने बाबा का ज्ञान सुना, तो जैसे सच में वो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बहुत सुंदर है। पवित्रता क्या है मुझे तब समझ आया। और फिर मैं जैसे अपना अनुभव आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। और फिर जैसे मैं ब्रह्मा बाबा से मिलने गई ना हिस्ट्री हॉल में पहली बार, तो मम्मा बाबा बैठे थे कुशन के ऊपर। तो जैसे कि वो दृष्टि बाबा मुझे दे रहे थे, और वो दृष्टि जैसे क्रॉस हो रही थी, और मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने अंदर से कुछ सफाई कर दी है, किसी ने अंदर से मेरी एकदम कुछ कुछ सब साफ कर दिया है। बहुत गहरा पवित्रता का मुझे अनुभव हुआ ब्रह्मा बाबा की उपस्थिति में। तो मुझे लगा कि जैसे मेरा भी शरीर है, उनका भी है, लेकिन कैसे आत्मा और शरीर, माना इतनी पवित्रता का मुझे अनुभव हुआ। और वो जो कुछ क्षण थे पवित्रता के, वो अभी भी मेरे अंदर वो अनुभव है, और मैं बार बार उसको इमर्ज करती हूँ अपने सामने उस अनुभव को। क्योंकि बाबा ने कहा कि ये ना कि सिर्फ आत्मा, परंतु हमारे शरीर के द्वारा भी हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं। कि आत्मा में कैसे, आत्मा शरीर में है, लेकिन कैसे हमारा हर एक संकल्प हमारे शरीर को पवित्र कर रहा है, शरीर को भी पवित्र करता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बाबा का टाइटल है पतित पावन। ना सिर्फ उसका ये नहीं कि जो पावन करने वाला, उसका अर्थ ये कि आत्मा और शरीर दोनों को पावन करना है, दोनों को पवित्र करना है। कोई भी चीज जो मन में हो, वो मेरे लिए कल्याणकारी है, वो मेरा भला कर रही है। पर अगर मैं हाँ, सदा पवित्र संकल्प रखूं, तो is becoming pure, and that much support the nature or elements will also give me. So such a beautiful experience in presence of Baba and Mama also. And then only one sentence which I remembered all the time, even not being in knowledge or to course, that I am a peaceful soul. And that had become like many times during day. I am a peaceful soul. I am a peaceful soul. So that thought I had, and that's where I began my journey of purity and peace. And I must say that, yes, of course, each one of us, we
are seekers in a way. Like I was looking for strength, that from somewhere I need strength and I need company to keep to what I love, in the sense of like I love divinity or values, any values, but to sustain them was not easy. Because at every step around you, you find is believing in truth and speaking lies. So where you find your strength? No? So as soon as I saw some of dadis, they were in their, everyone was under 40 or 50 years old. As soon as I saw them, I said, oh, they are like different people. Because they look so pure, innocent, and white, very simple. And no desires. They felt so royal. And they had started visiting my grandparents' home in 1952. So as soon as 3-4 of them will come, and even I was 11 years old, 12, but my eyes will lit up and I say, wow, these are different people. There was such an attraction in that, their purity. And of course, lovingly they look at you. And so it was very, very beautiful experience of, as I said, even not knowing what is purity, but looking at these pure images. As I said, very simple, cotton, ordinary cotton clothes, simple slippers, no bag, nothing, like amazingly. One time it came that my mother had my lucky birthday, so she invited 4. So about 8 of them came, and it was like goddesses have come to our home. So she will make a lot of food for them, and they will eat because my father had left Vari, so she's pure. So they used to come and enjoy Brahma Bhojan, offer bhog and everything. So it's so interesting that when you make contact with those pure souls, then a very, very deep feeling. और तो बहुत गहरी गहरी अनुभव होते हैं, जैसे हम उनके हैं, हम उनके बनना चाहते हैं। हम शायद उनके जैसे नहीं बन सकते, पर उनके समान नहीं बन सकते, लेकिन उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो मैं हमेशा उनको कहती थी, हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। तो मेरी माता जी हमेशा उनको बुलाया करती थी, मोहिनी दीदी कह रहे हैं। तो अगर उनको कभी कोई चीज चाहिए होती थी तो वो आते थे या हमसे बात करते थे। तो ऐसे मैं बड़ी हुई हूँ दादियों के साथ। और बहुत ही वो प्यार की भावना, स्नेह, अपनेपन की भावना थी। अंत तक ये हमेशा मेरे साथ रहती है, ये भावना उनकी, क्योंकि बचपन से मैंने अनुभव किया। तो इसको अभ्यास करें, और जो कल का जो कदम है कल के लिए, वो हम अब लेंगे, और उसको अभ्यास करो, बहुत मदद करेगा हमारी। ओम शांति। That was very nice sharing. मोहिनी दीदी कह रहे हैं, शुक्रिया दीदी, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा आपने बताया। तो आज हमारा दूसरा दिन है, तो अब हम अपने 2 एंजल्स को बुलाएंगे, तो वो आके हमको गाइड करेंगे आज के लिए, दूसरे कदम के लिए। तो स्वागत है उनका।
story of immortality, Story the of elevated confluence age, immortality, to the new world. ये श्रेष्ठ संगम युग का जो रास्ता है परमात्मा से मिलने का, तो आज दूसरा कदम है। Since the moment I walked through the door जिस into क्षण the से magical chamber yesterday, मैं कल I इस couldn't जादुई stop दुनिया thinking में about it इस दरवाजे से until प्रवेश one हुई of the हूँ, teacher मैं इसके बारे में arrived सोचना बंद नहीं कर who सक रही हूँ। comes at और such मैं a जिस beautiful अद्भुत time. टीचर से मिली, The शिक्षक difference से in मिली, system जिसने that इस तरह के passionately बदलाव का, inspired इसके me. परिवर्तन का मुझसे प्रतिज्ञा की। Passionately अगर मैं inspired सिर्फ me by सुनती और fascinating अभ्यास करती the तो वो मुझे passion to go सिखाते। beyond the मैंने science अपने आप में इतनी and new सकारात्मकता beginnings. का, इतनी नई भावना का कभी अनुभव ही नहीं किया, कभी महसूस नहीं किया बहुत लंबे समय से। And I ये cannot एक नई wait शुरुआत to है। learn more मुझे अपने भाग्य and पर आश्चर्य see है कि as मैं I इस दरवाजे से see the प्रवेश हुई। purpose मैं of अपने my वापस soul. जाने और अधिक जानने के लिए I इंतजार arrive. कर रही हूँ। और जैसे ही मैं शांति के उस संकल्प पर ध्यान एकाग्र करती हूँ, End of तो the जैसे मैं chamber वहां पहुंच is a जाती हूँ। Pacific star, तो उस चैम्बर में, a उस कक्ष crimson में light दूर अंत with में rays एक radiating बहुत upwards. सुंदर सितारा है, बहुत प्रकाश का My बिंदु, gaze जिससे moves towards the star चारों तरफ with my रोशनी फैल रही है। deep मेरा breath. ध्यान उस सितारे की तरफ जाता है, जिसकी It सुंदरता feels as if it और exists in गहराई every बहुत centimeter सुंदर है। of the ऐसा लगता sky. है जैसे There इस is सितारे silence. के छोटे से बिंदु के बीच I एक move towards the star, अनंतता है। moving मैं उस सितारे slowly. की ओर बढ़ती जाती हूँ, जैसे कोई As I get closer, चुंबक सुई को the light खींच रहा हो। fills my field of जैसे जैसे वो vision मेरे करीब and आता है, radiates the very रोशनी मेरे center नजरों of में my visual world. आती है। जितना मुझे इतना दिखाई देता है, Into the जितना मैं इस पूरी space दुनिया I में seem bathed इसके in, दृश्य के अंत में my पहुंच रही heart हूँ। opens. रोशनी मेरे अंदर समा रही है, Whatever thoughts जिससे मेरा or दिल burdens I have भरपूर हो feared जाता have been है। entered जो भी or released, संकल्प या कोई and I बोझ feel जो मेरे the अंदर strength महसूस हो रहा of है, return. वो सब जैसे समाप्त हो गए हैं और मैं उस क्षण में खो I गई see हूँ। that I am not मैं देख alone. रही हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। There is a presence ये here, यहाँ कोई है, and I किसी की see उपस्थिति है। I may और मैं trust देखती them. हूँ कि ये वही शिक्षक हैं और उनसे मैं मिल He is रही हूँ। older, वो एक tall, बुजुर्ग and व्यक्ति rather हैं, nice looking, लंबे हैं, and अच्छे दिखने वाले हैं। वो मेरी तरफ आ रहे हैं। as he gets तो closer, जैसे he जैसे वो tells मेरे me to करीब sit आते softly. जाते हैं, वो मुझे अपनी अपनी I दृष्टि से stand मेरा स्वागत करते हैं। मैं unsure उनके what to सामने do. खड़ी हूँ। मुझे पता नहीं है क्या I करना feel है। as if this is someone मुझे I have ऐसे लगता है known कि from जैसे कोई before, ऐसे व्यक्ति हैं जिसे मैं someone अपनी स्मृति who has में been waiting पहले for से me जानती to हूँ। release जैसे many कि मैं layers इन्हें that I have कई hidden वर्षों से away. मैं इनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, भटक रही Someone हूँ इनके who लिए। perhaps कोई ऐसे a व्यक्ति जो benefactor. शायद एक एक परोपकारी है, He कल्याणकारी greets है। me with the वो instant मेरा warmth of अभिनंदन करते familiarity. हैं, I have only बहुत ही ever been प्रेम kind से, to my बहुत friends, ही and फेमिलियरिटी से, now जैसे मेरे से to परिचित हो। walk with तो him. जिसे मैंने केवल परिवार में अनुभव किया, ऐसी भावना हो रही है। He is और taller मुझे than I वो am, अपने साथ चलने के लिए carrying आमंत्रित my करते हैं। arms, a white वो मुझसे mustache ज्यादा लंबे हैं, spinning in one उनकी direction. आंखें बुरी हैं, वो बहुत I दयालु tilt दिखते my हैं। head उनकी upwards सफेद and मूछें raise हैं his और arms, सफेद बाल हैं। reassuring. मैंने मैंने अपना सर ऊपर He did उठाया not और उनकी ask आंखों me में देखा, questions तो about ऐसे my लगा जैसे वो मुझे कोई upbringing आश्वासन दे or रहे how I हैं। moved to this वो place, मुझसे कोई ऐसे प्रश्न नहीं करते but कि मैं कहाँ instead he से checks हूँ, in when मैं I मुझे arrive यहाँ कौन लाया, and या really वो मुझे कैसे he जानते cares. हैं, मैं This कहाँ हूँ। moment ऐसे लगता was है the जैसे कि वो moment सब when कुछ I जानते हैं। arrived. ये ऐसा क्षण था जैसे मैं He यहाँ begins to यहाँ tell me पहुंचूं। that वो the मुझे ऐसी things बातें बताना said in शुरू front of करते हैं others that कि I have अगर वो hidden सत्य हैं, up until तो now. मुझे जैसे जो भी आज तक कोई नुकसान हुआ, तो सब चीजों का जैसे मुझे कारण पता चल रहा हो। Are you ready for your next lesson?
तो शिक्षक जैसे पूछ रहे हैं कि आप तैयार हो अपने अगले पाठ के लिए, अपने लेसन के लिए, तो ध्यान से सुनो। जैसे जैसे मैं आपको समझाऊं, आप ध्यान से उसको सुनना। ये बहुत गहरे राज हैं। It is ये at the confluence age, सिर्फ संगम युग which पर, is a very auspicious meeting क्योंकि संगम युग बहुत ही शुभ between मिलन का soul समय है and the आत्माओं Supreme Soul, और परम takes आत्मा place. के बीच में जो मिलन है, उसका शुभ समय ये संगम युग ही है। जब पिता आते हैं, Time बाबा changes आते हैं, तो समय from परिवर्तन ordinary हो जाता है, to auspicious. साधारण से जैसे शुभ समय बन जाता है। This is the best ये meeting, बहुत अच्छा मिलन है, सबसे सुंदर it मिलन is है। the meeting ये through ऐसा which मिलन है souls are जिसके द्वारा reconnected आत्माएं to the Supreme Soul, दोबारा जैसे संबंध बनाती and हैं children परम आत्मा के remember the साथ, Father. और बच्चे बाबा को याद करते हैं, पिता को याद करते The हैं। Father पिता has now come अभी आए हैं to give you gifts और आकर के हमको of गिफ्ट देते divine हैं, vision उपहार देते हैं, दिव्य and बुद्धि का glorious vision, और अलौकिक दृष्टि का उपहार देते हैं the बाबा हमको। divine intellect तो जो दिव्य is a बुद्धि living है, वो प्रीत बुद्धि that है, carries spiritual knowledge जो and power जो ये अलौकिक ज्ञान directly और from शक्ति God. जैसे सीधा मुझे बाबा से मिल रही है, परमात्मा से मिल रही है। This meeting तो ये मिलन is taking place now, अभी हो रहा है, when the light of every soul जब is ऐसा almost समय है extinguished. कि जब हर आत्मा की The रोशनी Father लगभग comes बुझ to गई है, awaken तो everyone पिता सभी को जैसे जगाने के लिए आए हैं, जागृत करने के लिए आए हैं। that हर is कोई unconscious जैसे सो रहा of the है true self. और बेहोश है सच्चे ज्ञान से, सत्यता से, He अपने सत्य opens परिचय the से। third eye तो बाबा with the nectar आके हमारा of तीसरा नेत्र knowledge, खोलते हैं, drop by ज्ञान के drop. अमृत के द्वारा, बूंद Each बूंद ज्ञान drop द्वारा। is an हर एक elevator बूंद, प्रत्येक that बूंद जैसे कि strives to an एक elevated श्रीमत position है, बाबा की that leads you श्रीमत to है, true और हमको self-sovereignty. हमारी सच्चा स्वराज्य अधिकारी बनाता है। श्रीमत The हमको voice स्वराज्य of the अधिकारी one बनाती है। who has been तो teaching अभी you साथ has बोल रहा stopped. है कि मुझे पढ़ाने The वाले की आवाज things अभी that बंद I हो have गई taught है। you are मुझे अभी अभी जो subtle to बातें सुनी grasp. है, वो जैसे अभी मेरे मन में तैर रही हैं, बह रही हैं। Too subtle to वो grasp. समझ में आता है कि जैसे बहुत But सूक्ष्म now बातें you हैं, see it. बहुत सूक्ष्म है। This लेकिन meeting एक बात तो holds स्पष्ट है great कि promise. ये मिलन बहुत बड़ी कोई कोई प्रतिज्ञा है। So Om Shanti, Julia. ओम Om शांति Shanti. जूलिया बहन, रीटा बहन के ओम शांति। तो सिस्टर रीटा कह रहे हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है ना हमारे, जो हम ब्राह्मण जीवन में अनुभव कर रहे हैं। जब हमें ये क्षण मिल रहे हैं, जब हम ब्रह्मा बाबा को जानते हैं, और जैसे कि हम ब्रह्मा बाबा को जानने से शिव बाबा को जानते हैं। तो आपके लिए क्या है, कौन सा समय ऐसा था जब आपने आपको वो बाबा को पहचाना आपने? आप ऐसा कोई अनुभव अपना बता सकते हैं कि जब आपने बाबा को पहचाना? तो जूलिया बहन कह रहे हैं कि हाँ, किसी भी ब्राह्मण के लिए वो बड़ा क्षण है। मैं कहूंगी कि The way पहली बार जब मैंने बाबा को actually through you. पहचाना, वो बाबा की मुरली के द्वारा। As you all heard yesterday, जैसे कि Sister कल तो आपने सुना ना कि मैं एक यात्रा पर थी, मैं बाली में थी, इंडोनेशिया में, और मैंने कोर्स लिया था, और मैंने सोचा कि मैं एक घर किराए पर लूंगी। और ऑस्ट्रेलिया से आई थी, तो मैंने एक घर किराए पे लिया और सीखने लगी। मैं ये कोर्स किया मैंने। और एक दिन ऐसा आया जब मुझे बोला कि हाँ,
जैसे बड़ी क्लास होती थी और मुझे उन्होंने परमिशन दी कि हम क्लास में आ सकते हैं, तो बहुत सुंदर था वो। मैं बाली में थी और बालकनी थी और बहुत सुंदर दृश्य था। जैसे दो पहाड़ थे और मैं मुरली को सुन रही थी, माना प्रकृति भी बहुत सुंदर थी। और मैं बिल्कुल मुझे बहुत सुंदर अनुभव हुआ, जैसे कि मैं शब्दों को सुन रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि कैसे कैसे कि क्योंकि मैं जानती थी कि ये अभी तो सुना कि कैसे हो सकता है कि कोई किसी चीज की शुरुआत करे और फिर कैसे इन 3-4 पेजेस में कितना सुंदर उन्होंने इन बात को समझाया और कैसे बहुत अच्छी चीज हमारे सामने रखी। मुरली सुनकर उनको ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि कोई कविता सुन रहे हो। तो जब मैं उसको सुन रही थी तो तब मुझे ये महसूस हुआ कि हाँ, कि ये जो सुना रहे हैं वो बहुत कोई सुंदर तरीके से जो सुना रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो मेरी पहली पहचान ब्रह्मा बाबा से, जब मैं सत्य को सुन रही थी तो मुरली के द्वारा मैंने बाबा को पहचाना। और मुझे याद है कि जब मैं बाली में रही 1 महीने के लिए और फिर मुझे लगा कि अब मुझे आगे बढ़ना है इस यात्रा पर, तो मुझे वो सुबह भी याद है जब मैं सोच रही थी कि अब मैंने क्या करना है। तो जैसे कि बाबा मुरली में कहते हैं ना कई बार, आप यहाँ टी जंक्शन पर हो, जैसे एक इधर भी जा सकते हो इधर भी जा सकते हो। तो मैंने सोचा कि एक तो वही है कि हाँ, मैं अपनी यात्रा पर ही रहूं, कि वो मैं जो कर रही हूँ वही करती रहूं, और दूसरा तरीका है कि मैं इस रास्ते पर चलूं। जैसे ही मुझे ये संकल्प आया कि मैं इस रास्ते पर चलूं, तो मैं जानती हूँ कि वैसे वो मैंने नहीं चुना, लेकिन मुझे अंदर से ये आवाज आई कि नहीं, मुझे इसी रास्ते पर चलना है, मुझे सत्य के रास्ते पर चलना है, मुझे सत्य के साथ ही रहना है। तो मैं समझती हूँ कि सत्य को जब मैंने जाना तो तब मैंने बाबा को जाना, सत्य के आधार पर मैंने बाबा को समझा। और तब मैंने ये सोचा कि अब मैं अपनी यात्रा, वो एक बहुत बड़ी कहानी है कि कैसे मैं अलग अलग सेंटर पे गई और फिर अंत में मैं दादी जानकी से न्यूजीलैंड में मिली और दादी ने मुझे कहा कि मधुबन आ जाओ। तो मैं फिर इंडिया जाने का प्लान कर भी रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि आप मधुबन आ जाओ, और एक लेटर भी दिया मुझे मधुबन आने के लिए। तो मैंने महसूस किया कि, और फिर जब मैं मधुबन पहुंची तो मधुबन में बहुत सारी चीजें हुई। मैं पूरी कहानी तो नहीं सुनाऊंगी, पर मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं मधुबन पहुंची तो वहां मुझे स्टेज पर बाबा के सामने जाने का जो मौका मिला। तो मेरी वो दूसरी मीटिंग थी। पहली मीटिंग में तो मैं बाबा के सामने थी, पर मैं वो अनुभव नहीं कर पाई। शायद मेरा खुद का ईगो था, खुद का कोई अभिमान था, देखो मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ से यहाँ पहुंच गई, देखो मुझे नोटिस नहीं कर रहे। तो ऐसा अनुभव मुझे हो रहा था पहली मीटिंग में, तब मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। लेकिन दूसरी मीटिंग में मैं जब स्टेज पर बाबा के सामने गई, उन दिनों तो ओम शांति भवन में स्टेज थी, बस वो बहुत ऊंची स्टेज नहीं है, छोटी सी स्टेज है। तो बहुत सारे लोग जो चारों तरफ बैठे थे, लेकिन मुझे ऐसा संकल्प आया कि मैं सिर्फ इस क्षण को अनुभव करना चाहती हूँ, बस इस क्षण में रहना चाहती हूँ। और जैसे ही मुझे वो संकल्प आया, मैं जानती हूँ कि ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन नहीं, उस समय मुझे लगा जैसे सिर्फ मैं ही वहां पर हूँ। और नहीं, मुझे ऐसे लगा सब लोग दूर हो गए हैं, सिर्फ मैं और बाबा आमने सामने हैं। और उस क्षण में, आप लोगों में से कई जानते होंगे, तो मैं सिर्फ अपने अनुभव को आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि, तो मैं नहीं जानती कि आप लोगों ने वो मूवी देखी है। एक एक स्टोरी है उसमें डॉग्स की, बट उसमें दो गैंग होते हैं, और जब एक तरफ से एक लड़की और एक लड़का वो दोनों मिलते हैं, और कैसे कैसे दिखा, जब उसे वो डांस कर रहे होते हैं तो कैसे दिखाते हैं ना कि वो दोनों ही होते हैं, दोनों मिल रहे हैं, वो ही आमने सामने होते हैं और बाकी सब जैसे स्टैचू बन जाते हैं। तो ऐसा मुझे अनुभव हुआ जब मैं बाबा से मिल रही थी कि सिर्फ मैं और बाबा आमने सामने हैं, और बाकी जो भी चारों तरफ है वो जैसे गायब हो गए। तो जैसे अभी सिस्टर मोहिनी शेयर कर रहे थे ना कि कैसे वो ब्रह्मा बाबा से
से मिले और मम्मा से मिले, और कैसे उस रोशनी में उन्होंने ऐसे अनुभव किया कि वो फिजिकल है, स्थूल है, लेकिन जैसे वो पवित्रता को अनुभव कर पा रहे थे, वो सूक्ष्म मिलन को अनुभव कर पा रहे थे। तो ऐसा मुझे अनुभव हुआ था कि जैसे कि मैं और बाबा बस। तो मैं समझती हूँ कि वो थी हमारी हमारी थी वो दिल से दिल की जो रूह रिहान वाली मीटिंग, मिलन हुआ मेरा बाबा से। तो मैं जानती हूँ मैं टाइम ज्यादा ले रही हूँ, पर एक बात और है जो मुझे शेयर करनी है कि अ, मेरे पास उस समय मेरा व्यर्थ एक संकल्प चल रहा था। तो मैं हमेशा समझती थी कि हाँ, बाबा तो मेरे साथ ही है और मेरा बाबा से बहुत प्यार है। पर उस क्षण में मैं सोचती थी कौन है भगवान, मेरा अपना एक आइडिया था, तो कि वो मेरे फ्रेंड है। तो जब मैं बाबा से मिल रही थी बिल्कुल सामने, तो मैंने महसूस किया कि बाबा तो कितना प्यारा है। और जैसे कि मैं बाबा से मिल रही हूँ, तो अब जो मैं समझती थी कि वो कौन है, क्या है, जो भी मेरे पुराने संकल्प थे वो सब चले गए, और मुझे लगा कि ये है भगवान जो इतना प्यारा है, कि वो सत्य का स्वरूप है। नहीं, ये सब नहीं, उस समय उस ऐसे लगा जैसे बाबा ने मेरा दिल जीत लिया। तो सिस्टर रीटा कह रहे हैं कि मुझे आपके उत्साह को देख के बहुत खुशी हो रही है, जैसे आप अपनी कहानी सुना रहे हो। How charming they can तो be. कितना अच्छा लग रहा है आपको But देख के। anyway, thank you so much for sharing it, and I'm sure that everyone tonight on their journey, तो मैं समझती हूँ कि जितने भी आज सुन रहे हैं और इस यात्रा पर हमारे साथ हैं, तो वो अपनी अपनी कहानी खुद देखेंगे और समझेंगे, और इस उमंग उत्साह को वो भी अनुभव करेंगे। तो ये कितने जादुई क्षण है ना जो हम सुन रहे हैं, कर रहे हैं। शुक्रिया जूलिया, जूलिया बेन। तो अभी हमारे होमवर्क का समय है। तो जैसे मोइनी दीदी ने भी बताया ना कि हमें क्या क्या करना है, तो ये अनुभव जो हमने किया इस तरह, तो ट्रैफिक कंट्रोल में जो भी हम अनुभव करें, तो हमें नए तरीके से सोचना है, ट्रैफिक कंट्रोल भी नए तरह से करना है। तो आज के लिए जो हमारा होमवर्क है, और कल आप इसके ऊपर चिंतन करना। तो अब अगला कदम आपके लिए ये है कि कैसे टीचर से मिलन होगा। तो हम अभी स्लाइड देखेंगे। कल के लिए जो हमारा कदम है वो ये है कि इस शांति की दुनिया में, अमृत वेला के लिए अभ्यास करेंगे इसे, कि इस साइलेंस की दुनिया में मैं आत्मा डायरेक्ट भगवान से शक्ति ले रही हूँ। इस शांति की दुनिया में मैं आत्मा परमात्मा से डायरेक्टली पावर ले रही हूँ, शक्तियां ले रही हूँ। और जब हम ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे तो उसका अभ्यास हम करेंगे कि बच्चे के रूप में मैं परम आत्मा से दोबारा संबंध जोड़ रही हूँ, पिता को याद कर रही हूँ। तो मैं बच्चे के रूप में परमात्मा से दोबारा संबंध जोड़कर उन्हें याद कर रही हूँ। और रात को जब हम चार्ट देंगे बाबा को, तो तो आपका कौन सा वो जादुई क्षण था जब आपने बाबा को पहचाना? तो आपका उसमें क्या अनुभव रहा उस मिलन का? आपकी क्या भावनाएं रही उस मिलन की? और आप अपने आप से क्या कह रहे थे उस क्षण में जब आपने बाबा को पहचाना? तो आप ऐसे 8 शब्द लिखें, अपनी भावनाओं को लिखें, और जिससे आपको नई रोशनी मिली हो। तो एक एक पिक्चर भी आप बना सकते हैं, या आप कुछ कुछ ड्राइंग भी कर सकते हैं अपनी भावनाओं को, उस क्षण में आपने कैसे अनुभव किया जब आपने बाबा को पहली बार पहचाना था, वो क्षण कैसा था। तो कल का कदम है परम आत्मा और आत्मा, बच्चों का मिलन।
Om Shanti. Thank you very भूमि much. बहन कह रहे हैं शुक्रिया बहुत बहुत, जूलिया बहन और सिस्टर रीटा दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हम इस जादुई दरवाजे से एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। Yesterday we had wonderful drishti sharing before we started our series, and everyone was. तो हम सब दृष्टि की जो शेयरिंग कर रहे थे Thank you for इस सीरीज से पहले, तो बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आप सबका उसमें आने के लिए। तो अब हम फरिश्तों की भाषा सीरीज देखेंगे, मधुबन देखेंगे, और फिर उसके बाद हम फरिश्ता डांस भी करेंगे। आज संडे है तो हम जानते हैं many souls are very stressed, so we had to send some joyful vibrations also, right? So तो हमें कुछ खुशी की वाइब्रेशन भी सबको भेजनी है ना। joyful moments together. तो हम एक साथ कुछ खुशी के पल बिताएंगे और फिर वो वाइब्रेशन हम पूरी दुनिया के साथ जैसे बांटेंगे। तो हम आप अपने हाथ में कोई भी पिक्चर ले सकते हैं, दादियाँ, फरिश्ता, बाबा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, कोई भी। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है, मधुबन में बाबा का आसन है। बाबा सबसे निराले सबको प्यार करने वाले, बाबा सबसे निराले सबको प्यार करने वाले, सबके दिलों पे उनका शासन है। मधुबन में बाबा का आसन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। संदली पे बैठ बाबा मुरली सुनाते, मुरली सुना के बाबा सबको बुलाते। ज्ञान की गंगा योग की यमुना मधुबन में दिन रात बहाते। उनका आश्रम प्यारा प्यारा अपने हाथों से संवारा, आश्रम प्यारा प्यारा अपने हाथों से संवारा। शांत मनोहर है पावन है, वन में बाबा का आसन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। बाबा की बगिया के फूल और कलियां, खुशबू के प्याले हैं मिस्री की डलियां। आ जाए एक बार यहाँ जो ना भाए उसे माया की गलियां।
सब पे नेह रहो बरसाते, बाबा बच्चों को समझाते, सब पे नेह रहो बरसाते। सबके लिए ये घर आंगन है, मधुबन में बाबा का आसन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। मुखड़े पे सबके है सच की ज्योति, ज्योति ये मंद कभी ना होती। सब है यहाँ पे अमन के फरिश्ते, मन की सीपी में ज्ञान के मोती। चारों ओर सफेदी झलके जैसे चांदनी सी झलके, चारों ओर सफेदी झलके जैसे चांदनी सी झलके। उज्ज्वल है तन निर्मल मन है, मधुबन में